सच्चे दरबार की जय। आज हम जानते हैं निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी को साधना का अनूठा पर्व कहा जाता है। सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी का व्रत सबसे कठिन और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी एकादशी का फल मिलता है। निर्जला एकादशी में पानी पीना वर्जित होता है। अगर हम पूरे वर्ष के एकादशी का व्रत ना कर सकें तो सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत रख के पूरे वर्ष के एकादशी का फल मिलता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। हर माह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में 2 एकादशी तिथि पड़ती हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। सभी एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है और उनसे जुड़ी अनेक कहानियाँ भी होती हैं। निर्जला एकादशी का व्रत सबसे कठिन होता है क्योंकि इस व्रत में निर्जला यानी पानी तक नहीं पिया जाता। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली निर्जला एकादशी को भक्ति और साधना का अनूठा पर्व कहा जाता है। आइए आज हम जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सर्वज्ञ वेदव्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया। तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है इसके बारे में बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इसके बारे में तो परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी ही बताएं। तब वेद व्यास जी ने कहा कि दोनों पक्षों कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादश के दिन स्नान आदि के बाद पहले ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और अंत में स्वयं भोजन करना चाहिए। वेद व्यास जी की बात सुनकर भीमसेन बोले, राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव भी एकादशी के दिन कभी भोजन नहीं करते और मुझसे भी भोजन न करने को कहते हैं, लेकिन मुझसे भूख सहन नहीं होती। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी बोले, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो तो तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट लगती है, तो दोनों पक्षों के एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। व्यास जी ने व्रत रखने की भीमसेन बोले, मैं सच कहता हूँ, मुझसे बिना भोजन किए व्रत व उपवास नहीं किया जाता। मुझे हमेशा भूख लगती है और अधिक भोजन करने के बाद ही शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं हर माह में 2 नहीं बल्कि पूरे वर्ष में 1 ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो और मैं कल्याण का भागी बन सकूँ। यदि ऐसा कोई व्रत हो तो मुझे बताइए। व्यास जी भीम से कहते हैं, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी में निर्जल व्रत करो। इसमें केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। इसके अलावा किसी प्रकार से जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। मात्र निर्जला एकादशी के व्रत से वर्ष भर में पड़ने वाली सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। स्त्री या पुरुष जो भी इस एकादशी व्रत के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। व्यास जी के कहने पर भीमसेन से पूरी निष्ठा और श्रद्धा से निर्जला एकादशी का व्रत रखा। इसलिए निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी या भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सत्यनारायण की पूजा की जाती है। सत्यनारायण की कथा कर सकते हैं, सत्यनारायण की चालीसा कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान का भजन कीर्तन करते रहना चाहिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी सही लगी हो तो कृपया ऑडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।